Assalamualaikum dear students, hope that you are fine. Today I am going to teach you class 8 geography, chapter number 2, land, water, soil, natural vegetation and wildlife resources. Today our topic is landslides. Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. Landslides जो है सिंपली हम कह सकते हैं मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, यानी कि अगर किसी जगह पहाड़ है तो उसका स्लिप होके गिर जाना, उसका थोड़ा सा हिस्सा निकल जाना, तो इसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं। जैसे कि अगर किसी जगह पे इस तरह से स्लोप में कोई पहाड़ है तो इसका जो थोड़ा सा हिस्सा है ये गिर के नीचे जाता है, स्लिप होके नीचे जाता है, फिसल जाता है ये पहाड़, तो इसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड जो है ज़्यादातर ये किस वजह से आते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा होते हैं या फ्लड्स ज़्यादा होते हैं या वॉल्केनो इरप्शन होता है। इन वजह जो ये फैक्टर्स हैं इनकी वजह से लैंडस्लाइड ज़्यादा आते हैं। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. अगर किसी जगह रेनफॉल यानी कि बारिश ज़्यादा होती है, लगातार कुछ महीनों से बारिश होती है लगातार, तो इसमें क्या होता है, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर आते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स, और जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं ये रिवर में चले जाते हैं और रिवर को ब्लॉक करते हैं, तो इस तरह से जो है बाढ़ आने का खतरा होता है इन जगहों पे। और जो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड्स पे ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, यानी कि हिली रीजन्स में ज़्यादातर ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, यानी कि एक जो ये नेचुरल डिज़ास्टर भी हम इसको कह सकते हैं, और जो है इससे खतरा भी हो सकता है, जो प्रॉपर्टी है या जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है लैंडस्लाइड्स से। यहाँ पे एक केस स्टडी है या खुद पढ़ सकते हो। मिटिगेशन मैकेनिज्म, यानी कि इसको हम लैंडस्लाइड्स को कैसे रोक सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स काज लैंडस्लाइड्स, यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स जो है उनसे हमें पता चलता है जो लैंडस्लाइड्स है कौन से फैक्टर्स की वजह से ये आते हैं, हाउ टू मैनेज देम, और हम किस तरह से इनको रोक सकते हैं, ये हमें पता चला है। ऊपर भी हमने देखा कि लैंडस्लाइड्स जो होते हैं ज़्यादातर उन जगहों पे आते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होता है या रेनफॉल लगातार होता है, वहाँ पर ज़्यादातर होता है ये लैंडस्लाइड्स। और हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हमें जानना है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर फॉलोज, तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं टेक्निक्स जिससे हम लैंडस्लाइड्स को रोक सकते हैं। हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, यानी कि जहाँ पे जो लैंडस्लाइड्स की वजह से मशहूर हो तो वहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पे हमें किसी को रहने के लिए इजाज़त नहीं देनी चाहिए, है ना। सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स, यानी कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यानी कि हमें ना लोगों को वहाँ पे रहने देना चाहिए, ना हमें कोई भी वहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, अगर किसी जगह लैंड फिसल जाता है, अगर किसी जगह कोई रोड है, देखो यहाँ पे रोड है जा रहा है, तो यहाँ पे पहाड़ है एक साइड से, इसको अगर ये स्लिप होके नीचे आएगा तो रोड ब्लॉक हो सकता है, तो वॉल रिटेंशन किसको कहेंगे, तो यहाँ से हमें जो सीमेंट ब्रिक्स है उनका दीवार बनाना चाहिए, यानी कि यहाँ से हमें दीवार उनको बनाना चाहिए इस रोड के इस साइड से जहाँ पे इसका पहाड़ है यहाँ से, तो क्योंकि जो ये पहाड़ है स्लिप होने से बच सकता है, ये रोड ये जो वॉल है इसको बचा सकता है, इसको वॉल टेंशन कहते हैं, तो इस तरह से लैंडस्लाइड नहीं होगा यहाँ पे। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें जहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं वहाँ पे हम इन पहाड़ों पे क्या, इन हिल्स पे, चोटियों पे क्या लगाने चाहिए, ज़्यादातर वेजिटेशन ग्रो करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, ये इस मिट्टी को रोक के रखते हैं, यानी कि लैंडस्लाइड होने से बचा सकते हैं। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, अगर किसी जगह बारिश हो रही है तो ड्रेनेज सिस्टम जो है ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये हमें लैंडस्लाइड से बचा सकता है। इस रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छा होगा तो ये कंट्रोल कर सकता है मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स।
तो आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़।